क्रिएटर। चलिए आरंभ है ना। आइए एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे सभी मिलकर के, 3 बार ओंकार का जाप करेंगे, उसके बाद गायत्री पाठ करेंगे। ठीक है, चलिए कमर सीधे, गर्दन सीधे, सीधे करो गर्दन कमर सीधे, आंखें बंद, मन सहज। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी आंखें बंद रखेंगे, हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रफ कीजिए हाथों को। गर्म करने के बाद अपनी हथेलियों को आंखों से लगाकर, चेहरे से लगाकर आंखें खोल लीजिए। आइए पहले हम कुछ योग के विषय में जानेंगे, योग और अध्यात्म को समझेंगे, फिर उसके बाद हम योग की क्रियाओं को करने के लिए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि योग है क्या। योग के विषय में जानकारी होनी चाहिए, या हम जिस विषय को करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में बेसिक जानकारियाँ होना अति आवश्यक है। जैसे हम विद्यालय में जाए, जिस विद्यालय को हमने चयन किया उस विद्यालय के बारे में हम पहले बाहर से थोड़ी सी जानकारियाँ लेते हैं, उसके बाद हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं और फिर हम विद्या को ग्रहण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, बेसिक जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस क्षेत्र में उदासीनता आ जाएगी, आप उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, आपके अंदर उत्साह खत्म हो जाएगा, या उस क्षेत्र में आपको जो प्रसन्नता होनी चाहिए थी वो प्रसन्नता आपकी खत्म हो जाएगी और आप एक सामान्य स्तर से अपने जीवन को रख लेंगे उस क्षेत्र में। तो ऐसे हमें योग के बारे में भी छोटी सी जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ रखनी चाहिए। योग है क्या? योग का सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। क्या है? अथ योगानुशासनम। योग दर्शन है, योग शास्त्र है, उस शास्त्र का सबसे पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। ये शास्त्र केवल और केवल मात्र हमारे शरीर से हो रही शरीर की क्रियाओं के बारे में निर्देश नहीं करता, इससे हमारा व्यवहारिक संबंध बहुत अच्छा है। अगर आपने योग दर्शन पढ़ा है अथवा आपने योग को जाना है, योग को आपने थोड़ा सा भी जाना है, तो आपको उसे जीने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जीवन के दो बड़े पक्ष हैं, एक तो जानना और फिर दूसरा जीना। जीवन के दो बड़े पक्ष हैं, एक पहला कौन सा है? जानना, और दूसरा जीना। जानना महत्वपूर्ण नहीं है,
जानना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपने कितना भी जान लिया हो और आप उसको अपने जीवन में अमल नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? बेकार है, वो विद्या हमारी सारी बेकार है। तो जो हमने जाना है अपने जीवन में, उस पर हमें जीना है। ठीक है प्रशांत जी? प्रशांत ही नाम है ना? हाँ, नाम याद हो गया आपका, तो प्रश्न रहा करो ऐसे ही। तो जीवन को जैसे हमने जानेंगे वैसे ही हमें जिएंगे। अब कुछ लोग अपने जीवन को कैसा जानते हैं, हमारे आसपास देखने के लिए मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो ये सारी चीज़ें ऐसी करना पसंद है जो व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से उचित नहीं होती, लेकिन लोगों को उसमें ही रस आता है। लोग मानते हैं कि यही हमारे लिए विशेष है और इसी में हमें सुख मिल रहा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए और सामाजिक रूप से देखा जाए तो उनमें सुख नहीं मिलता। लोग कहते हैं मुझे ना तंबाकू खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो इसमें आपकी इच्छा है, ये आपने जाना है कि अच्छा लगता है। लेकिन इसे साइंस पे रोकर देखो, स्वास्थ्य के आधार पर देखिए, इससे हमारे शरीर की क्षति हो रही है या नहीं हो रही, इससे वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं उसे, तो निश्चित रूप से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज़्यादा बुद्धिमत्ता का ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया है। उससे आने वाले समय में या तो हमारे शरीर को क्षति पहुंचेगी। अगर आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या गुटखा खा करके बाहर थूक रहे हैं, क्या उससे गंदगी नहीं हो रही है? क्या उससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? क्या इस वातावरण को बिगाड़ने में हमारा श्रेय नहीं है, हमारा हाथ नहीं है? हमारा पूरा हाथ है। हम छोटे छोटे स्तर से ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियां एक बहुत भयानक बड़ा रूप लेती हैं। और योग कहता है कि इन सभी चीज़ों को छोड़ो, छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में आने ही मत दीजिए। अगर छोटी कमियां अगर आपके जीवन में आ रही हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठी होती जाएंगी और जिस दिन बड़ा रूप लेंगी उस दिन आपका सर्वनाश करके जाएंगे। जैसे हमारे एक शरीर में एक रोग होता है जिसे कहते हैं कर्क रोग, कैंसर। कर्क रोग बीमारी है क्या? हम लोग मानते हैं कि कर्क रोग भी किसी को भी हो जाए, तंबाकू खा रहा है उसको भी हो रहा है, दारू पी रहा है उसको भी हो रहा है। लेकिन कई बार होता है कि पूरा व्यक्ति जीवन दारू पीता रहता है, उसको कभी कैंसर नहीं होता, लेकिन जिसने कभी बीड़ी तक नहीं पिया उसको कैंसर हो गया। कारण क्या है इसका? इसका कारण केवल मात्र एक नहीं है, केवल डिप्रेशन नहीं है, केवल गलत आहार नहीं है, केवल गलत दिनचर्या नहीं है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है हमारे शरीर से। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल है ना, इन सेलों को जब पूर्ण रूप से प्राण वायु नहीं मिलती, इन सेलों को ठीक से प्राण ऊर्जा नहीं मिलती, तो सेल हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन के समय पर कुछ सेल हमारे डीएक्टिवेट रह जाते हैं। और जब वो डीएक्टिव हो रहे हैं, लगातार यही क्रम चल रहा है, तो वो सारे डीएक्टिव सेल हमारे शरीर में इकट्ठे होकर के कैंसर का रूप ले लेते हैं। हमें अपने शरीर में कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि अथ योगानुशासनम, योग में प्रवेश करने से पहले हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुशासन। योग का मतलब है हमारा जीवन कैसा हो? पवित्र हो। योग का अर्थ है हमारा जीवन स्वस्थ हो। योग का अर्थ है हमारा जीवन आनंदित हो। योग का मतलब केवल और केवल शारीरिक व्यायाम करना नहीं। जैसे मैंने पूछा कि आप कौन करते हैं, तो पांडे जी कह रहे थे कि जी मैं करता हूँ। लेकिन हम जो शरीर से योगाभ्यास करते हैं, लेकिन जो आत्मा का योगाभ्यास है, दोनों में अंतर है। अगर हमारी आत्मा में हमने बड़े संकल्प के साथ योगाभ्यास करना आरंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक योग भी हो जाएगा। शारीरिक योग भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया ना कि मैं जब तक योगाभ्यास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तब तक मेरा शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता, तब तक मैं मेरे विचारों को शुद्ध कर ही नहीं सकता। इसलिए जब भी हम अपने जीवन को आरंभ करते हैं तो अनुशासन के साथ आरंभ करना है। किसके साथ? अनुशासन के साथ। आपके व्यवहार में, आपके जीवन में अनुशासन किसी के बताने पर आता है, ये विशेष नहीं है।
आपका जीवन अनुशासन से अलग झपके, सूर्य की भांति दैदीप्यमान हो जाए आपका अनुशासन आपके जीवन में, आप समझ लीजिए संसार के विशेष व्यक्तियों में आपकी गिनती हो रही है। और यह स्पष्ट है कि संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जिन्हें हम केवल और मात्र उंगलियों पर गिन सकते हैं, ऐसे विशेष लोग, ऐसी विशेष आत्माओं के जीवन में मूलतः क्या रहा है? योग रहा है। उनके जीवन में अनुशासन रहा है। और जिसके जीवन में ही अनुशासन नहीं है, वो अपने जीवन को क्या अनुशासन में बना सकता है? क्या किसी से संबंध प्रेम से बना सकता है? क्या कहीं पर व्यवहार ठीक कर सकता है? अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण से समझ लो कि आप आए जूते पहन करके, अभी हम सभी यहाँ पर, हमारे पास कोई भी स्लीपर नहीं है, अभी एक स्टूडेंट आ जाए जूते पहन करके बैठ जाए यहाँ पर, तो क्या उसकी अनुशासनता होगी वे? क्योंकि सभी का सामंजस्य सभी के साथ में बैठा करके रखना बहुत जरूरी है। तो अनुशासन से हमारा जीवन जितना चलेगा, और वही बच्चा वहाँ एक दायरे में जूते चप्पल उतार करके अपना आ करके लाइन से बैठता है और सामने वाले को बड़ी गंभीरता से सुन रहा है, समझ रहा है सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या मेरे लिए कह रहा है या किसी और के लिए कह रहा है, हमें बड़ी गंभीर होकर के सुनना चाहिए। अनुशासन का तात्पर्य केवल मात्र लाइन में खड़े होने का नहीं है। आजकल तो हमने यही मान लिया है कि अनुशासन का मतलब लाइन में सीधे खड़े हो जाओ, यही है ना? लेकिन नहीं, आपने देखा है ये समाज अनुशासनहीनता कितना कर रही है, कहीं हम भी उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है? आपने देखे जब आप रोड पे चलते हैं तो आपके बगल वाला बाइक चलाने वाला मुंह से कुछ भी थूक देता है, और कुछ हो सकता है आपके कपड़ों पे गिरता हो। कभी आपने टोका है? कभी आपने बोला है उसको ऐसा करने से रोकने के लिए? आपने बोला है कि भाई ऐसा मत कर, जिस थूक को तू खा रहा है, गुटके को फेंक रहा है, इससे रोड भी गंदा हो रहा है, रोड भी गंदा हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ इसे, अगर मेरे आसपास कोई व्यक्ति जाता है तो मैं उसे बोलता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि गंदगी मैं नहीं करता, मैं इसलिए बोलता हूँ रोड पे चलते हुए, क्योंकि मैं गुटखा नहीं खाता, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं इसके बोलने का अधिकारी हूँ। और वह सभी बोलने के अधिकारी हैं जो वातावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति को अपने साथ जोड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, वह सभी बोलने के अधिकारी हैं। कहीं न कहीं हम भी उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। हम चोरी छुपे जाने अनजाने में कुछ गलतियों को ऐसे कर देते हैं कि वहाँ पर हम फिर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कैसा तू भी कर ले और मैं भी कर लूँ, तू ना कहे मैं ना कहूँ तेरी और तू ना कहे मेरी, वो स्थिति बन जाती है। बुद्धिमान लोग नहीं ऐसे, ये बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में नहीं आते। हमें बुद्धिमान बन के रहना है। हमें क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है, अपने विवेक ख्याति को प्राप्त करना है। इसलिए हमें योग अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब आप योगाभ्यास करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे एक सूत्र आता है, इसका नाम है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। क्या है? मेरे साथ बोलो, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसका बहुत शाब्दिक अर्थ फिर मैं आपको समझाता हूँ। योग का मतलब होता है जुड़ना। क्या है? जुड़ना। ठीक है, हम एक सामान्य, बहुत सामान्य भाषा से योग का मतलब है जुड़ना। लेकिन जिस योग की अगर हम बात करते हैं, मूलतः योग की बात करते हैं, जो ऋषियों की अगर योग की बात करेंगे तो वहां पर योग का मतलब है समाधि। क्या है? क्या नाम गुड़िया? अरे योग का अर्थ बताओ। योग का, हाँ, क्या नाम बताया? योग का अर्थ क्या है? समाधि। ठीक है, समाधि किस किस की लग गई है? किसकी लगी है? लगी किसी की? चलो, समाधि को कई बार हमने ऐसे सुनते हुए देखा है कि जी उस बाबा की समाधि लग गई, उस महात्मा जी ने समाधि लगा ली। सुनते हुए देखा ना पंडित जी, ऐसा आपने सुना है ना? हाँ, कभी कभी गांव में भी आते ना खेल खिलाने के लिए, तो गड्ढा खोद कर समाधि लगा लेते हैं। देखा होगा ना बचपन में खेल ऐसा, तो समाधि लग जाती है ना सबकी। समाधि मरने के बाद कभी किसी की नहीं लगती। समाधि जीते जी केवल और केवल मात्र अगर लगती है तो अष्टांग योग के द्वारा ही लगती है। तो योग का तात्पर्य है समाधि। वैसे तो मूलतः
जो ऋषियों का योग है। लेकिन आज की अगर हम योग की बात करें तो आज के योग का तात्पर्य है क्या है? जुड़ना। ठीक है, अब किससे जुड़ें? किससे जुड़ेंगे? तो हम यहाँ बात करें स्वयं से जुड़ेंगे। अच्छा, स्वयं से कब जुड़ेंगे? तो आगे की पंक्ति कहती है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मतलब आपका मन, वृत्ति मतलब विचार, निरोधः मतलब रुकना, थमना। अपने मन के विचारों को रोको। किससे रोको? जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो संसार है। क्या है? संसार है। संसार में 5 पदार्थ ऐसे हैं जो आपको निरंतर अपनी ओर खींचते हैं। 5 पदार्थ केवल आपको ऐसे हैं। और वो 5 पदार्थ कौन से हैं? एक पदार्थ तो आपको है जिसे हम कहते हैं आपकी दृष्टि से जो भी हम देखते हैं, जो 5 विषय, 5 पदार्थ मतलब 5 विषय। हमारे जो विषय है ना, कौन कौन से? आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। नासिका का विषय सूंघना। जीवा का विषय स्वाद लेना। और त्वचा का विषय स्पर्श करना। ये 5 जो विषय हमें निरंतर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह हमारी बर्बादी के लक्षण हैं। यहाँ हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते, अपितु हम संसार के विषयों में ही, भोग वासनाओं में फंसे रहते हैं। आजकल के युवाओं की, युवतियों की यही स्थिति है। और संसार में, परिवार में, आप समाज में जहाँ जाएंगे, हर व्यक्ति इसी 5 विषयों में फंसा हुआ है। यहाँ से निकलने का कोई काम ही नहीं करता। आज हम शरीर से बीमार हैं, डायबिटीज़ है, आज हमें कॉन्स्टिपेशन है, बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ऑल ओवर जो बीमारियां शरीर में बीमारियां आ रही हैं, इसका कारण है रसना का स्वाद बिगड़ जाना। हमने अपने जो रस है ना, घर में खा करके तंग आ जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? बाहर भागते हैं होटलों का खाने के लिए। और वहाँ से फिर आपको जो मसाले मिलते हैं, जो स्वाद मिलता है, स्वाद में आप उसे खाते रहते हैं। क्या आपके भोजन जो घर में बनाया जा रहा है, क्या भोजन ऐसा किसी होटल में मिल सकता है क्या? क्या माँ के हाथ से जो भोजन पकाया गया है, संसार में कोई ताकत है ऐसा भोजन बना दें? अरे जो स्वाद आपके घर में है, आप अच्छे पकवान घर में बनाइए, जो जैसे बना सकते हैं, लेकिन आप जीव के स्वाद के लिए आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य निश्चित ही खराब होगा। तो भोजन के लिए याद रखिए, भोजन हमारा स्वाद के लिए नहीं है। किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए। भोजन किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए नहीं है। आज हमने स्वास्थ्य को छोड़ दिया और स्वाद को चयन कर लिया। स्वाद के लिए खा रहे हैं, केवल मात्र स्वाद के लिए। मैंने कहा चाय छोड़ दो, कि नहीं, क्यों छोड़ते चाय? वो तो बड़ी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। धीरे धीरे बाल झड़ते रहते हैं, आंखें कमजोर हो गई, धीरे धीरे अर्थराइटिस हो गई, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, और धीरे धीरे हार्ट अटैक आ गया। और जय हो प्रभु, शांति पाठ और करा लो। ऐसे नहीं जीना है। तो आपको स्वयं से जुड़ने के लिए हमें काम करना है। हमें क्या काम करना है कि हमें जो बाहर की विषय जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, इन विषयों से हमें अपना रुकाव करना है। नींद आ रही है क्या? उबासी आ रही है एक दो बच्चों को। पानी पिया है ना? चलो, तो हमारा विषय क्या चल रहा था? अपनी इंद्रियों को, अपने मन को हमें कहाँ करना है? बाहर से रोकना है। अब जीवा का स्वाद में भरा पड़ा है और आंखों का देखने में। लोग ऐसे देखने में कि जी हम तो थोड़ा सा, अभी तो आप ऐसे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो, थोड़ी सी नौकरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे? घूमने में जाओगे। ये स्थान बड़ा सुंदर है देखने के लिए, ये स्थान बड़ा सुंदर है, वो स्थान बड़ा सुंदर है, वहाँ जाओ। अब देख करके आगे कुछ नहीं मिला, देख करके आ गए, एक रात आकर के घर पे सोए, फिर सारी चीज़ें हमारी आंखों से भी ओझल हो गई, सब उड़ गई कि क्या हमने देखा, क्या हमारे लिए अच्छा, हम सामान्य स्थिति में आ गए।
तो पहले से ही हम बर्बादी से बच करके सामान्य स्थिति में अगर बने रहेंगे तो बहुत अच्छे एक सहज योगाभ्यासी बन सकते हैं। और योग वही व्यक्ति कर सकता है जो बाहरी व्यक्तियों से बचा रहे, विषयों से अपने आप को रोक के रखे। जाहिर सी बात है, युवावस्था है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यौवन उठता है, जवानी आती है, तो इंद्रियां विषयों में भटकती हैं, इंद्रियां विषयों में भटकती हैं। युवा युवतियों की तरफ आकर्षित होता है, युवतियां युवाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, अपोजिट लिंग आकर्षित होता चला जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वही होता है जो सबको कभी उम्मीद ही नहीं थी, केवल और केवल मात्र सर्वनाश। और सर्वनाश किसका होता है? केवल मात्र शरीर का नहीं, समय का, समय का सर्वनाश, बुद्धि का सर्वनाश, आपके ज्ञान का सर्वनाश, आपके विवेक का सर्वनाश। और सारी चीजों को जोड़ लिया जाए तो आपका पूरा सारे जीवन का सर्वनाश करके छोड़ देता है। और फिर आपके पास जो रहती है ना, वो केवल निराशा, केवल निराशा। अपने जीवन के सारे सफलताओं के मार्ग को आप बाधित कर देते हैं। कब? जब आप अपने इंद्रियों को विषयों में भटका देते हैं। अगर आपको अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, आपके पास जो चाहिए, आपको युवावस्था में जिन इंद्रियों को जो चीज चाहिए वो सारी आपकी इंतजार कर रही हैं, वो सारी वस्तुएं आपकी इंतजार कर रही हैं। आप सफल होके तो दिखाओ। अभी हमने सफलताओं का मार्ग चयन किया नहीं, सफलताओं की तरफ आगे बढ़ना हमने आरंभ नहीं किया और हमने वस्तुओं का भोग करना आरंभ कर दिया। ऐसा नहीं करना। जीवन के बड़े लक्ष्यों को जियो। जीवन को बड़े लक्ष्यों में अगर आप जिएंगे तो आपको जीने में आनंद आएगा। और छोटे छोटे सफलताओं को प्राप्त करके अगर आप खुश होते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप बहुत ही निम्न बुद्धि से जीवन जी रहे हैं। अरे हम तो 84 लाख की योनियों में सबसे उत्तम योनियों को प्राप्त करने वाले हैं। क्या नाम दिया जाता है हमें? मनुष्य। हमारी आत्माओं को क्या बोला जाता है? यहाँ पर मनुष्य बोला जाता है। हम गधा घोड़े पशु तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है। हम उन सभी श्रेष्ठ आत्माओं से भी उत्तम हैं। हमारी जो आत्मा है सबसे उत्तम है। और कई बार तो मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए आत्मा को कई जन्मों तक यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। और ये जन्म हमें प्राप्त हो गया है तो क्या अब इसे हम भोग वासनाओं में, व्याधियों में, रोगों में, बीमारियों में ऐसे बर्बाद कर दें? नहीं करना है ना। अब बड़े संकल्प के साथ हमें अपने जीवन को उठाना है, बड़े संकल्प के साथ। हमारा दिन, एक एक दिन हमारा ऐसा निकले कि हमारे जीवन का अंतिम दिन है। कैसा दिन निकले? जीवन का अंतिम दिन है। और मुझे पूरे जीवन में जो अच्छा काम करना है मुझे आज ही और अभी इसी जन्म में ही, इसी दिन में ही पूरा करना है। जब आप इस सोच करके निकालोगे ना अपने एक एक दिन को, तो आपका हर एक दिन आपकी सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। अरे हो सकता है ये आज ही मुझे भोगने के लिए मिल जाए, कल पता नहीं कोई और ले जाए। इस उम्मीद में भी कुछ युवाएं जीते हैं अपने जीवन को। अगर आज मुझे ये नहीं मिला, ये पदार्थ, ये वस्तु मुझे नहीं मिली, तो हो सकता है कि कोई और ले जाएगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। आप इस उम्मीद में क्यों जीते हो? आप ये सोचो, सारी कायनात किसने बनाई है? सारी कायनात किसने बनाई है? ईश्वर ने। और उस ईश्वर ने जो जो पदार्थ बनाए हैं वो सारे पदार्थ किसके लिए, भोग के लिए बनाए हैं? मनुष्यों के लिए। तो बताओ इन सभी पर हमारा भी अधिकार है या नहीं है? तो एक समय आएगा, उस समय को लेकर आने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जब हम उस सारी वस्तुओं का क्या करेंगे? भोग करेंगे। ठीक है? कुछ बात समझ में आई? यहां कोई प्रश्न आपका? इतना सा आपको काम करना है कि आपके जीवन में योग इतना बढ़ता चला जाए कि आप अपने धीरे धीरे अपने जीवन को
स्वस्थ करके आनंद की ओर लेके जा पाए। अभी तो केवल मात्र एक अवस्था है, जब आप योग अभ्यास करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैं बता रहा था योग चित्तवृत्त निरोधः। योग से क्या करना है, हमें अपने आप से जोड़ना है। और हमारा मन अपने आप से कब जुड़ेगा, जब हमारा मन सांसारिक विषयों से, वासनाओं से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, तदा द्रष्टहु स्वरूपे अवस्थानम। क्या मिलता है, बोलो, तदा द्रष्टहु स्वरूपे अवस्थानम। अर्थ है कि हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जब एक मन योगाभ्यास करने लगता है तो वही मन हमारा धीरे धीरे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने लेता है और उसी में ठहर जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, नहीं, आत्मा का स्वरूप है अध्यात्म। क्या है, अध्यात्म। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अध्यात्म आत्मो स्वभाव उच्यते। अध्यात्म स्वभाव उच्यते। जो हमारी आत्मा का स्वभाव है मूलतः क्या है, अध्यात्म है। क्या हो सकता है, कई संप्रदाय के बच्चे हों तो कई बार आपने देखा है कि आप मंदिर से जा रहे हैं, मंदिर के सामने से गुजर के जा रहे हैं, या मस्जिद के सामने से गुजर के जा रहे हैं। कई बार देखा है कि आपको किसी ने नहीं बोला, अचानक जैसे मंदिर निकला आपने तुरंत सर को झुका दिया। झुका देते ना, किसी ने बोला था आपको, नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपकी आत्मा का स्वभाव है कि आप अध्यात्म को हो जाए। स्वभाव है ये आपका। आत्मा का स्वभाव सदैव एक जैसा रहता है कि वो ईश्वर की तरफ ही रहना चाहता है, वो प्रकृति के साथ ही जुड़ करके रहना चाहता है, वो सदैव सत्य को ही स्वीकार करना चाहता है। लेकिन इन सब से हम क्यों नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हमारा मन संसार में फंसा रहता है। बेटियों को समझ में आ रही बात है ना। तो हमारा जो मन है ना, संसार में जब तक फंसा रहेगा तब तक हमारा आत्मा से संबंध नहीं हो पाएगा। और जब तक आत्मा से संबंध नहीं होगा तो ईश्वर से भी हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। तो योग से धीरे धीरे क्या होता है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो योग जैसे हमने प्राणायाम किया, तो प्राणायाम से चलिए आज का सत्र आरंभ कर लेते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे प्राणायाम से आरंभ करते हैं, फिर क्रियात्मक योग की तरफ। तो सहज प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे, अब श्वास को लंग्स में लिया, फेफड़ों में, श्वासों को बाहर छोड़ दिया, श्वासों को अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया। तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो इसी को हम योग में कहते हैं प्राणवायु। क्या कहते हैं, प्राणवायु। जैसे जैसे हमारे शरीर में प्राणवायु बढ़ती है, हमारे शरीर के सिस्टम ठीक होने लगते हैं। बताओ, आपके जीवन में विद्या बढ़ेगी तो क्या दूर होगा, क्या दूर होगा, अज्ञान दूर होगा। आपके जीवन में पैसा बढ़ेगा तो क्या दूर होगा, और आप क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। धन बढ़ने वाले को क्या कहते हैं, धनवान कहते हैं। और विद्या बढ़ने वाले को क्या कहते हैं, विद्यावान कहते हैं। पहलवान नहीं कहते, हाँ, विद्यावान कहते हैं। और जिसके पास संसार के यश मिलते हैं जिसे, और उसको क्या कहते हैं, ऐश्वर्यवान कहते हैं। तो संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करके हम ऐश्वर्यवान बनते हैं, विद्या को प्राप्त करके हम विद्यावान बनते हैं, धन को प्राप्त करके हम धनवान बनते हैं। वैसे ही योगाभ्यास करने से, प्राणवायु को बढ़ने से हमारे शरीर में प्राण बल बढ़ता है। कौन सा बल बढ़ता है, प्राण बल। जो हमारा शरीर का सिस्टम है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऊर्जा, अब थोड़े से शब्दों का उपयोग करूँगा, जहाँ पर ऊर्जा कम है हमारे शरीर में, वहाँ पर आपको रोग आरंभ हो जाते हैं, वहाँ से आपको निराशाएं आरंभ होने लगती हैं,
वहाँ आपका मस्तिष्क या आपका शरीर डीएक्टिव होने लगता है। तो जैसे ही हम प्राण बल बढ़ाते हैं अपने शरीर में, प्राण ऊर्जा बढ़ती है हमारे शरीर में। क्या बढ़ती है? प्राण ऊर्जा। अभी आपको करना है लगातार सभी को मेरे साथ। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते रहो, क्योंकि मैं आपको बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते जाओ, प्राणायाम करते रहो, गहरी श्वास भरो धीरे धीरे। आप अपनी आंखें बंद करते जाओ, धीरे धीरे आंखें बंद करके करोगे। और जो मुद्रा मैंने आपको बताई थी, पहली उंगली को अंगूठे से मिलाकर लगातार, इसी में प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम लगातार अभ्यास कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 20 से 30 बार लगातार करो, करिए। वैसे ये 5 मिनट करना चाहिए। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। देखो मुझे तो इसी में पसीना आने लगा। ऐसे ही जब आप इसे कितने मिनट करोगे? 5 मिनट। अब तो सभी युवा हो और खासकर सभी बहनें याद रखो, ये भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे अपनी गंभीरता से ऐसे तो आरंभ करना है, ठीक है। और फिर आपको आंखें बंद के करना है, ये आंखें खोल के नहीं, कि सामने भी रसगुल्ला भी रखे रहें। आजा भाई आजा, जल्दी से आजा, ऐसा नहीं करना है, आराम आराम से, ठीक है। कई लोगों के साथ रहता है, मैंने देखा मेरे साथ, हमारे सेंटर पर, मेरा सेंटर चलता है कमला नगर आगरा में, वैदिक लाइफ योगा एंड मेडिटेशन सेंटर आगरा में। लगभग 7-8 साल हो गए। तो काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ सब लोगों का आना जाना रहता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर भी रहे हैं, योगाभ्यास, लेकिन इनकार भी कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, वहाँ ना कचौड़ी उसकी अच्छी सीखती हैं, कचौड़ी खाने जाना है, कचौड़ी का नाश्ता। भाई खाना ही क्यों है? भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती है ना। तो रोज कितने मिनट करना है? कम से कम 3 से 5 मिनट तो करना ही करना है रोज। आप करके देखो, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ देखो। आप सभी करते रहो, मैं आपको लाभ बता रहा हूँ। आपको इसके लाभ ज़्यादा सुनने ना, तो फिर करते रहना है ना, आराम आराम से। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में प्राण वायु बढ़ती है, प्राण हमारे शरीर में बढ़ेंगे। और प्राण बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो भी समस्याएं हैं, जैसे पहले तो सावधानी याद रखें, जिनको बीपी हाई है, जिनको हृदय रोग है, शरीर में कमजोरी ज़्यादा है, या तो ऐसा अवस्था है शरीर की जहाँ पर शारीरिक श्रम करने में असमर्थता रहती है, उन अवस्थाओं में बहुत ही कम मात्रा में करते हैं अथवा बिल्कुल नहीं करते। आप योग शिक्षक की सानिध्य में करेंगे, उसको जानकारी। बाकी अगर इसी अभ्यास को सभी अपनी गति से करते हैं, धीरे धीरे अपना रिदम बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे, तो फिर क्या करना है? धीरे धीरे अभ्यास किया, फिर फास्ट कर सकते हैं। लेकिन फास्ट वही करेंगे जो पहले से अभ्यास कई समय से लगातार, महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल तक एक लगातार अभ्यास करते रहेंगे, फिर जाकर के प्राण आपके सध जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, आपका रक्त संचार सामान्य होने लगेगा, कहीं पर भी आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी बॉडी में। रक्त कहीं पर रुक जाता है, क्या हो गया? थकान हो रही है? हाँ, ये ध्यान रखना, भस्त्रिका प्राणायाम करने से सिर में दर्द आरंभ हो जाता है। कब होगा? जब उसे आप तेजी से करोगे। तो कैसे करना है?
हालांकि ये सिर में दर्द इसलिए आराम हो रहा है आपने कभी पहले नहीं किया। और ऐसा होता भी है कि अगर स्टूडेंटों को विद्यालय में पहली बार ही क्लास में सारी शिक्षा दे दी जाए ना, उसका भी दिमाग घूमने लगता है कि क्या पढ़ा दिया मेरे को। होता है बेटा, यहाँ पर दर्द हो रहा है, हाँ पहले से होता है क्या? बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम से थायराइड खत्म, मोटापा खत्म, आपका गैस की जो प्रॉब्लम है ये आपकी ठीक हो जाएगी, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। कैंसर जैसे रोग इससे ठीक हो सकते हैं अगर आप इसे धीरे धीरे श्वास भर के बाहर छोड़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। और सबसे अच्छा जो मुझे लाभ मिलता है, जैसे मैं फास्ट करता हूँ ना, अभी आपने देखा कि ऐसे तीव्रता से ऐसा लगा जैसे इंजन चलता है, तो ऐसे आप 5 मिनट रोज करेंगे, 3 मिनट, फिर आपको अपनी इंद्रियों को बार बार समेटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आपके बस में ही चलेगा आपका मन, फिर ये मन बार बार भटकेगा नहीं। और जब गुस्सा आता है ना, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है भस्त्रिका प्राणायाम करो, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है भस्त्रिका प्राणायाम करो, जिनको नींद ज़्यादा आती है, आलस्य रहता है, भस्त्रिका प्राणायाम करो, फिर देखो शरीर में जवानी, जिनकी ज़्यादा थर्रा रही है ना, कहते हैं ना सामान्य भाषा में, तो बड़ा जवानी में थर्रा रहा है। ऐसी अवस्थाओं को रोक करके रखना है, विकृति की ओर नहीं लेके जाना। जवानी आना बहुत जरूरी है। अब 15 साल में बुढ़ापा आ जाए, मर जाओगे, शरीर शिथिल हो जाएगा। तो जवानी सबके शरीर पे आनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु सबके साथ जवानी के साथ गुजरें, 50-100 वर्ष तक जवानी रहनी चाहिए। शरीर के अंग ऐसे काम करें। आप इस शरीर को ऐसा मजबूत बनाओ कि ये सारी इंद्रियाएं आपके बस में रहें और आप अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के काम भी आ सकें। ऐसा बनाओ इस शरीर को। ऐसा नहीं कि कुछ भी देखा बह गए और फिर 2 मिनट बाद कहते हैं ये क्या हुआ, कल बेकार हो गए, सब जीवन बर्बादी है। इंद्रिय सुख केवल और केवल 2 मिनट का है। आप जीभ पे चखते हैं ना, तब तक है ना, उसके बाद कुछ नहीं है। आंखों से देखते हैं, आंखों से ओझल होते हुए फिर बेकार सारी चीजें। अब करेंगे कपालभाति। पैरों में दर्द हो रहा है, अच्छा उपचार में बता रहा हूं। जिनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपका जो पैर सोया हुआ है ना, पैर जो सोया हुआ है, उस हाथ की बीच वाली उंगली को ऐसे आप रगड़ दीजिए, ऐसे रगड़ दीजिए, अच्छे से रगड़ लो। नहीं, हाथ की, जो पैर आपका सोया हुआ है, सुन्न पड़ा है, उस पैर की, उसी हाथ की आप बीच वाली उंगली को आप रगड़ दीजिए थोड़ा दबा करके। आप देखेंगे पैर एकदम एक्टिव हो जाए। दोनों को दबा दो। हाँ, तो आपको आज से यह संकल्प लेना है कि मुझे भस्त्रिका प्राणायाम रोज करना है। और इसलिए आयु कपालभाति करते हैं। कपालभाति क्या नाम है इसका? गर्दन कमर सीधी, कपालभाति। कपाल में मतलब खोपड़ी, हमारा माथा, और भाति मीन्स चमक। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, चेहरे पर चमक लाने के लिए, जो डार्कनेस हो रही है हमारी बॉडी पर, उसको क्लियर करने के लिए क्या करना है? कपालभाति। कम से कम 7 मिनट करना है। कितने मिनट? अच्छा, करना कैसे है? कई तो बहुत अच्छा कर रहे, करो। पेट पे झटका दो, श्वास बाहर। और जिसको सोने के लिए पीछे लेटने का अवसर मिल रहा है तो आगे आ जाओ, यहीं सो के दिखा दो शवासन में। 2-3 बच्चे हैं पीछे। ये बैक बेंचर ना बड़ा अद्भुत होते हैं, ये बैठते पीछे हैं और कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, है जी। कपालभाति। अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ।
बड़े उद्देश्यों के लिए जीवन जीना है, छोटे उद्देश्यों के लिए हमें कभी कोई जीवन नहीं जीना है। इसलिए वेद कहता है, योग का एक निर्देश है, उद्यानम ते पुरुषनाभियानम। क्या है? उद्यानम ते पुरुषनाभियानम, कि हमें जो जीवन मिला है ये छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन जीना नहीं मिला है, बड़े उद्देश्यों के लिए हमें जीवन जीना है। कपालभाति से आप धीरे धीरे अपने शरीर का विकास करोगे। शरीर में जो कमजोरी है, शरीर में जो भी नेगेटिव टॉक्सिन्स हैं, हमारे ब्रेन में नेगेटिव टॉक्सिन्स हैं, हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों में नेगेटिव टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो आहार से, विचारों से, व्यवहार से जो भी हमारे अंदर हैं वो सारी चीज़ें इससे डिटॉक्स होते जाएंगे। कपालभाति करो, 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो चुका है और ये ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुका है। इससे याददाश्त भी तेज होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि योग क्यों करें, योग से क्या होगा, हमें तो कोई डायबिटीज़ है नहीं, हमें तो घुटने में दर्द है नहीं, हमें तो सिर में दर्द नहीं होता। अरे आपको नहीं होता तो क्या आपके पास एग्रीमेंट है कि नहीं होगा? ऐसा कोई संभव है क्या? हमें कोई बीमारी आगे भविष्य में नहीं होगी। हमें योग इसलिए करना है कि हम आगे भी हमेशा स्वस्थ बने रहें। योग हमें इसलिए करना है। चलो, जो पूछना है मेरे को पूछ लो, ठीक है ना? अब जो पूछना है मेरे से पूछो। इसलिए आपको मैंने पहले कहा था कि अनुशासन में जीना चाहिए। किस में जीना चाहिए? अनुशासन में। सामने कोई हमारे बैठे हैं तो हमारी जिज्ञासा और समाधान उन्हीं से होगी, न कि आसपास व्यक्ति से। तो कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, थोड़ी थम जा, गुड़िया आगे बढ़ी है, थोड़ा थम जा, थम जा। देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? आपका कंधे बिल्कुल सीधे, शादी होगी क्या? करना चाहते हो? नहीं करोगे? मतलब अभी नहीं, मतलब करोगे? अच्छा, आप लोगों में शादी कौन नहीं करना चाहता? विवाह, ठीक है ना? विवाह जो नहीं करना चाहते उनके जीवन के उद्देश्य बड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा मित्र मेरे से जुड़ा रहे, मेरी माँ और मेरे पिताजी स्वस्थ रहें, मैं अच्छी नौकरी में मिल जाऊँ, मेरी अच्छी कोठी हो, मेरे पास एक गाड़ी हो। ये छोटे उद्देश्य हैं, ठीक है ना? मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये जीवन के छोटे उद्देश्य हैं। ये छोटे उद्देश्यों में अगर रह करके अगर आप विवाह न करने का संकल्प ले रहे हो तो आप फिर प्रताड़ित हो जाओगे। एक समय बाद आप रोओगे। जीवन के बड़े उद्देश्य, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, बस। मेरे माता पिता संसार में केवल माता पिता नहीं है, सारे संसार के ही मेरे माता पिता हैं। मेरे केवल मेरे भाई बहन मेरे माता भाई बहन नहीं है, सारे संसार के भाई बहन मेरे अपने भाई बहन हैं। ये सारा कायनात मेरा परिवार है। ऐसा सोच करके अगर आप विवाह नहीं करना चाहते तो आप सफल हैं, और आप इससे परे हैं तो आप समझ लीजिए आपसे बड़ा मूर्ख संसार में और क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही आपकी एक आयु जाएगी, आपकी इंद्रियां भटकेंगी बार बार, और छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपनी लालसाओं को बढ़ाते रहोगे। इसलिए जब आप योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास से हमारी सोच बढ़ती है, हमारी समझ डेवलप होती है। हमारी सोच में और समझ में, हमारी सोच और समझ में जीने का फर्क आ जाता है। हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारी सोच क्या है और हमारी समझ क्या है, हमें जानना क्या है और हमें जीना क्या है। अब देखो, करते हो, लगातार करते हो। आप 21 दिन तक लगातार कपालभाति करो। कितने दिन तक? 21 दिन तक लगातार, ठीक है बेटा? 21 दिन तक लगातार कपालभाति 7 मिनट आप रोज करो। और भस्त्रिका प्राणायाम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 2 मिनट तो रोज कर लेना।
ठीक। और 7 मिनट कपालभाति, कितने मिनट हो गई? 8-10 मिनट हो गई, ठीक है। 8-10 मिनट प्राणायाम ये आप रोज करेंगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 21 दिन के बाद आपके ब्रेन में एक अलग प्रकार की एनर्जी डेवलप हो जाएगी। आप पहली बार याद करना चाहते हैं और जो अपनी समझ को क्रिएट करना चाहते हैं वैसी आपको समझ मिल जाएगी और शुद्ध मिलेगी। ऐसा नहीं कि अज्ञान उसमें आ जाए, नहीं, बिल्कुल शुद्ध मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि इससे इंटरनली जो हमारी नॉलेज है वो बढ़ती है। एक तो ये है कि हम बाहर से, पुस्तकों से, दूसरों से, अध्यापकों से हम प्राप्त करते हैं। एक नॉलेज वो है जो आपको स्वाभाविक आपको प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। और स्वाभाविक ज्ञान हमारा इतना बढ़ता जाए कि हम नैमित्तिक ज्ञान को बहुत बढ़ाते जाएं। हमारे पास कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है स्वाभाविक ज्ञान और एक होता है नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान पहली बार सुना होगा ना? किसने सुना है पहले? नैमित्तिक और स्वाभाविक, छोटे शब्दों में जो आपको जन्म से जो ज्ञान मिलता है, खाने का, सोने का, रहने का, बस ये क्या है? स्वाभाविक ज्ञान है। और नैमित्तिक ज्ञान है क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, इसमें जितनी वृद्धि होती है वो सब क्या है? नैमित्तिक ज्ञान, ठीक है। और नैमित्तिक ज्ञान हम दूसरों से सीखते हैं, पुस्तकों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं। आइए अब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कौन सा? अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक, कपालभाति कर लिया। अगर कपालभाति करने होते ना तो पैर इतने भी सो रहे ना सब ठीक हो जाते और बड़ा अच्छा लगता। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, 11 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम को। पहले आप समझ लीजिए, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको आलस रहता है, जैसे ही पढ़ते हैं पुस्तकें पढ़ते ही नींद आती है और मोबाइल पकड़ते ही नींद खुल जाती है, तो मोबाइल को आप थोड़ा सा साइड में रखिए। जब तक विद्या अध्ययन का कार्य है आपके जीवन में, किसका कार्य है? अभी आपका कर्तव्य क्या है? विद्या अध्ययन करना। और विद्या अध्ययन करते समय केवल हमारा फोकस होना चाहिए विद्या को अर्जित किया जाए। विद्या कहीं से भी मिले प्राप्त कर लो, उसे छोड़ना नहीं है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो इससे दिमाग ठंडा रहता है, इससे जिनका बीपी हाई रहता है वो भी कंट्रोल रहता है, डायबिटीज़ भी इससे ठीक हो जाती है। आपके परिवार में अगर किसी को है तो, आंखों में चश्मा लगा हुआ है, आंखों में पढ़ते समय दर्द होने लगता है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना आरंभ कर दीजिए, शीर्षासन करना आरंभ कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अब मुझे लगता है कि अनुलोम विलोम आपको बाद में कराया जाए, आपको पहले खड़ा कर लिया जाए। देखो 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 अरे बैठ जाओ, देखो वो तो खड़ी हो गई। कब से इंतजार कर रहे थे आप? चलो अभी आप हाथ खड़े कर लो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट। अब खड़े हो जाओ, हाथ नीचे नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, हाथ ऊपर, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, नहीं नहीं, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, बैठो सभी, बैठो सभी, कोई बात नहीं, सहारे बिना सहारे के आप मेरी तरह, तब से मैं भी तो बैठा हूँ, ऐसे खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, हाथ ऊपर, हाथों का सहारा नहीं लेना है, फिर झटके से खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बेटा शाम का खाना बंद कर दे, ठीक है, कम खाया कर और पेटीज मत खाया कर, यहाँ से जा करके तू बाहर खाती है मुझे पता है। चलो हाथ नीचे, श्वासों को सामान्य कर लीजिए। अस्तु, दोनों हाथ कमर पर रखिए, दोनों हाथ कमर पर, पैरों में 1 फुट का फासला,
1 फुट का फासला कीजिए पैरों में। आइए, दोनों हाथ ऊपर लॉक कीजिए, ताड़ासन। शरीर को स्थिर कर दीजिए, थोड़ा सा सामान्य करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल, ऊपर खींचो, एक्सेल डाउन। इनहेल, ऊपर खींचे और होल्ड करेंगे, ऊपर खींचे, ऊपर होल्ड कीजिए। 1 2 और खींचो, 3 4 5 6, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। पैरों में हल्का सा गैप और बढ़ा दीजिए, पैरों में गैप बढ़ा दीजिए। वीडियो सही आ रही है? ऊपर कर दो। आगे दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, ऊपर लॉक कीजिए और सभी धीरे धीरे अपनी राइट साइड में झुकिए, धीरे से राइट साइड में झुकिए और ऊपर देखो, वापस आ जाइए। ये जितने भी 2 आसन कराए हैं मैंने, आपके पेट के फैट को कम करेंगे, हाइट में ग्रोथ करते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट अभ्यास हैं ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। लेके जाइए, वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, ज़्यादा नहीं करा रहे, थोड़े थोड़े से करा रहे हैं, ठीक है। आगे इस आसन को, दोनों आसनों को आपको भले ही 2 बार करना, लेकिन डेली करना। 1 बार करना लेकिन डेली करना। अब तीसरा आसन जो आपको करना है वो है वृक्षासन। एक पैर को उठाकर, राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर की थाई पर रख लीजिए, राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर की थाई पर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाइए, रोक के रखो ऊपर। धीरे धीरे डाउन, एक्सेल। सेम अपोजिट साइड से। अच्छा, इसमें सावधानी, सामने किसी एक पॉइंट को फोकस करके उसी को देखते रहना है, ठीक है। सामने किसी बिंदु को नोट करो, उसी को फोकस करते रहो, लगातार उसी को देखो। श्वास आपकी सामान्य रहेगी, आती और जाती रहेगी। ऊपर लेके जाइए, खींच के रखो ऊपर। वापस। ये सारे आसन युवावस्था में सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर बच्चों के लिए। और जब हम विद्याध्ययन का काम हम कर रहे हैं तो अभी हम बच्चे ही हैं, तो हमारा काम है हमारे ब्रेन का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। विद्याध्ययन में ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं। पीछे मेरी आवाज़ बताओ, मैंने क्या कहा है अभी? पीछे वाले बताएंगे। अभी मैंने क्या बताया, क्या वाक्य बोला? आगे वाले बताओ। विद्याध्ययन में शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन, ये दोनों ही विशेष हैं। अगर आपके पास विद्याध्ययन करते समय शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन नहीं है तो आप बार बार डगमगाते रहेंगे। इसलिए अपने अंदर शारीरिक संतुलन, शरीर आपके बस में होना चाहिए, इंद्रियाएं आपके बस में। रोक के रखो ऐसे। 1, प्रयास करो धीरे धीरे। नटराज आसन, क्या नाम है इसका? नटराज आसन। बहुत सुंदर, प्रयास करो ऐसे ही। दूसरी तरफ से वापस आ जाइए, दूसरी तरफ से। वापस, रिलैक्स। आइए, बहुत सामान्य से एक कंप्लीट पूरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अब आपको सूर्य नमस्कार कराएंगे, ठीक है। आता है पंडित जी सूर्य नमस्कार? बहुत बढ़िया। सूर्य नमस्कार एक बार आप मेरे को देख लेंगे, जो अच्छे से आप देख पाएंगे, और कोई गलती होगी आपके पोस्चर में तो भी आप उसे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पंडित जी सिखाएंगे, ठीक है। चलो एक बार मेरे को देख लीजिए। और जिसकी कमर में दर्द है, वो आगे झुकने वाले अभ्यासों को अवॉइड कर देते हैं और पीछे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं उसे अच्छे से करेंगे तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा।
जिनको हर्निया है, ध्यान रखिए योग में कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जिनको हर्निया है या ऑपरेशन हुआ है जल्दी में, 2-4 महीने हुए हैं, तो पीछे झुकने वाले, पेट में किसका ऑपरेशन हुआ है तो पीछे झुकने वाले आसन नहीं करते। और जैसे बहनों के महीने के 4-5 दिन होते हैं, उस अवस्था में अभ्यास नहीं करने होते। बाकी प्रेगनेंसी टाइम पर भी योगाभ्यास आसन नहीं करने होते। बहुत ही सामान्य स्तर से एक योग शिक्षक के सानिध्य में किया जाता है पूरा प्रोटोकॉल। अगेन तो सूर्य नमस्कार को आप सभी देखेंगे बड़े ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप सभी अभ्यास। 1, ठीक है, 12 अभ्यास हैं तो 12 अभ्यासों को 2, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 लेफ्ट पैर पीछे, इस घुटने को नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, और खड़ा भी कर सकते हैं। 5 दोनों पैर पीछे, धीरे धीरे अपने स्पाइन को ऊपर खींचना है, हिप को ऊपर खींच करके अपनी नाभि की तरफ देखना है। 6 आपके पंजे, आपके घुटने और आपका चेस्ट और आपकी चिन नीचे रहेगी, हिप को ऊपर उठा के रखना है। 7 भुजंगासन। 8 9 लेफ्ट पैर को ही आगे लेके आएंगे, घुटने को नीचे रख सकते हैं। 10 दोनों पैर अगेन साइड। 11 12, ठीक है। सूर्य नमस्कार, कंप्लीट हेल्थ इसमें आपको प्राप्त हो जाएगी अगेन, ठीक है ना, कंप्लीट। चलिए आ गया ना सबको, चलो आ जाओ पंडित जी, करो आ जाओ यहाँ पर अभ्यास। चलिए 1 नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाओ सभी लाइन से, जैसे लाइन में पहले बैठे थे वैसे ही। जैसे लाइन में आप पहले बैठे थे वैसे लाइन को सीधी कर लो, लाइन सीधी, ठीक है। अब हल्का सा अपना चेहरा, अपनी बॉडी को रोटेट कर लो इस कॉर्नर की तरफ, बस पूरा नहीं, इस कॉर्नर की तरफ, ठीक है। 2 हाथ ऊपर, हाथ ऊपर लेके जाइए। 3 हाथ नीचे। 4 1 लेग बैक साइड, हाथ नीचे रखो, वहीं से एक पैर पीछे ले जाओ, लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए, लेफ्ट को। 5 दोनों पैर पीछे, पैर को ज़्यादा पीछे मत करना, पता चले पैंट ही फट जाए। हाँ 6 बहुत बढ़िया, चेस्ट को नीचे डाउन करो, चेस्ट को नीचे रख दो, घुटनों को नीचे रखो, फिर चेस्ट को नीचे रखो। 7 भुजंगासन, भुजंगासन बहुत बढ़िया। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा, कमर का दर्द भी ठीक रहेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। 8 पर्वतासन, पर्वतासन जिनका पेट ठीक नहीं रहता वो पर्वतासन को क्या करो, कम से कम 3 मिनट। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे ले आओ। 10 दोनों पैर आगे। 11 बोथ हैंड अप। 12 रिपीट करें, ना 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 ना, ना। सूर्य नमस्कार, वैसे तालियां किसी ने बजाई नहीं थी, एक भाई ने अपने हाथ हिलाए थे धूल। आपने सोचा तालियां बजाई जा रही है ना, तो देख लिया करो क्रिया हो क्या रही है। एक बात तो लगा मुझे भी कि कहीं तालियां बजाने लगे, तालियां बजाने वाला कोई यहाँ पर कोई काम नहीं किया किसी ने। फिर मैं समझ में आ गया कि कोई भाई पीछे से हाथ हिला रहा है ना। तो ऐसे एक बार और करते हैं, पंडित इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से देखोगे, ठीक है। चलो 1 और आगे हो जाओ थोड़े से।
2, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 3, आगे झुको, 4, एक पैर पीछे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए, नहीं, हर बार के लिए छूट नहीं दी जाएगी ना। चलो, पांडे जी दोबारा वो कराएंगे, 2 बार पांडे जी और करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 हो जाए। हाँ जी, हाँ 2 बार और करेंगे, ठीक है। चलो 2 बार और करते हैं, 2 बार, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे अभ्यास कराएंगे, ठीक है। चलो 2 बार और कर लो। 1 सेकंड में भी। क्या हुआ? हो गया 2 बार। चलिए, 1 बार हुआ अभी, 1 बार और कर लो। चलो 1, 2, हाथ ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस। चलिए, अब बजा लो तालियां, जो भी बजाना है। आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए आराम से। और कुछ विशेष आसन जो आप अपने घर पे अभ्यास करें, कुछ विशेष आसन अपने घर पे अभ्यास करें जो आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, आपको स्वस्थ करेंगे, आपके मस्तिष्क को शांत करेंगे, आपको पूर्णतः आरोग्य देंगे। आपकी एकाग्रता की वृद्धि के लिए, शरीर में लचीलापन लाने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ आसन, 4-5 आसन जो मैं कर रहा हूँ, उससे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो आप रोज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप योग अभ्यास करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे या आपका कुछ खर्च हो जाएगा। कुछ नहीं खर्च होता, ना आप बीमार होंगे। योग करने से आपको हेल्थ ही मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य ही मिलेगा। और यह स्पष्ट हो चुका है कोरोना काल पर, ये कोरोना काल पर स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति ने ये जान लिया, समझ लिया कि मेरे शरीर को अगर कोई स्वस्थ कर सकता है तो वो क्या है? केवल योग। योग से लोगों ने अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखा, अपनी ऑक्सीजन लेवल को कभी गिरने नहीं दिया, और घर पे बैठ कर के उन्होंने अपना इलाज कर लिया, लेकिन किसी का सहारा नहीं लिया। आप भी आगे भविष्य में यह ध्यान रखिए इस चीज को, आप भी भविष्य में आप चिकित्सा किसी भी चीज से करें, इस संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर अभी लगभग 200 से अधिक चिकित्साएं, सारी छोटी बड़ी चिकित्साओं को मिला करके, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमें जो दिखाई देती है वो कौन सी चिकित्सा दिखाई देती है? एलोपैथिक चिकित्सा, वही दिखाई देती है ना। हमारे सिर में दर्द हुआ तो, अगर कुछ शरीर में स्वास्थ्य खराब होता है तो मेडिकल। आज हमने अपने शरीर को दवा खा करके मेडिकल स्टोर सा स्वयं बना लिया है, तो बेचारा ये भी परेशान हो चुका है दवा खा करके। अच्छा, एक बात और है, आपको विशेष ध्यान देना है। पहले हमारे शरीर में बुखार आता था या सिर में दर्द होता था, तो पहले बीमारियों पर एक बार दवा खाने पर वो लाभ देती थी या नहीं देती थी? ठीक होती थी। बुखार हो, सिर में दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, वो थोड़े से ही दवा खाने पर ठीक हो जाते थे। आज कंडीशन क्या है कि उसी बीमारी में 4 दवा भी खा लें तो भी कोई असर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयों में असर कम है, इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर बहुत जहरीला हो चुका है। हम क्या खा रहे हैं? रसायन खाद। क्या ले रहे हैं श्वास से? पॉल्यूशन। उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे हेल्थ पर। हमारा शरीर उससे प्रताड़ित हो रहा है। तो उस पर प्रभाव इसलिए कहा गया है कि अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो
तो योगाभ्यास करने से सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा जो स्वास्थ्य है, मेरा स्वास्थ्य नेचुरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेचुरल। मेरा शरीर अंदर से बिगड़ा है। मेरा शरीर किससे बिगड़ा है? अंदर से। मुझे बुखार का कोई डोज नहीं देके गया, मुझे डायबिटीज हुई या मेरी आंखों में चश्मा लगा या मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे आलस्य आ रहा है, इसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसका कारण कौन है? हम स्वयं हैं। तो मेरे अंदर ही बीमारियां क्रिएट जब हो रही हैं तो मैं बाहर से इलाज क्यों करूं? कभी हम विचार करते हैं इस विषय पर? बेटी कमर सीधी करो, कमर सीधी करके बैठा करो। हाँ, तो जब इलाज बीमारियां हमारे अंदर हैं तो इलाज हमारा बाहर से क्यों हो रहा है? कभी हम इस विषय पे गंभीर नहीं होते। अब हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। हमें इलाज अपने अंदर ही करना है, अपने सिस्टम को ठीक करना है, अपने आहार को सुधारना है, अपने आचार विचारों को सुधारना है। जब हमारे आहार विहार आचार और विचार सुधरेंगे तो निश्चित ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, हमारा मन पवित्र होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे। कहा जाता है जिसका जैसा विचार वैसा ही उसका व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा जीवन, जैसा विचार वैसा व्यवहार और जैसा व्यवहार वैसा ही जीवन। अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हैं उसके लिए आपको विचार बदलने की आवश्यकता है। विचार छोटे हैं अगर आपके पास, छोटे रहेंगे कब? जब आप बीमार रहेंगे। आप छोटे तब बनेंगे जब आपके छोटे विचार होंगे। अगर आपने विचारों में ही संकल्प ले लिया, बड़ा संकल्प ले लिया, आपके अपने उद्देश्य बड़े कर लिए, आपके विचार बड़े हो गए और विचार बड़े हो गए तो फिर आपके जीवन भी बड़े हो गए। आपने अपने जीवन को इतना सा समझ लिया केवल मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, यही है ना? यही है, इसके अलावा और भी है आपकी सोच? यही है ना? नौकरी मिल जाए, मुझे 2 रोटी मिल जाए, बस ये हमारी सोच आज के युवा की हो चुकी है। अरे भाई कब तक नौकरी के लिए रोटी के लिए पीछे पड़ जाओ? इसके अलावा भी तो हमारा जीवन है। उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त कीजिए। आपको इसमें आपको भोजन भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, आपको जो पदार्थ चाहिए वो सब मिल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमारे पास सुख नहीं होता। हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा बंगला है, एसी लगी हुई है, लेकिन जब सारी चीज़ों को कमा करके शाम को घर पे आते हैं और उस एसी में सोते हैं तो अब हम प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? नींद आने की। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? कि हे भगवान मुझे नींद आ जाए। मतलब इतना कुछ संपत्ति होने के बावजूद भी हमारी नींद हमारे पास नहीं है। एक गाना सुना है ना आपने, मेरा चैन हुआ है ना जालिम। ये जालिम है ना, जो संसार ये क्या है? जालिम है, ये जाल है। जालिम शब्द तो डाल दिया है। ये संसार क्या है? जाल है। और इस जाल में जो फंसेगा वो नींद के लिए रोज तरसेगा, वो रोज तरसेगा। इसलिए इस जाल से बच करके रहो। हाँ, इसके साथ चलो, इसको साथ लेकर भी चलो, क्योंकि धर्म का उद्देश्य क्या है? अभ्युदय और निःश्रेयस। क्या है? अभ्युदय और निःश्रेयस। भौतिक और आध्यात्मिक अगर आपका सामंजस्य नहीं बैठेगा, दोनों को साथ में लेकर के नहीं चलोगे तो आप दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। कई बार लोग कहते हैं आप तो भगवान की प्रार्थना, सन्यासियों को लोग कह देते हैं ना, आप तो ये भगवान की प्रार्थना करने वाले, उपासना करने वाले, आपको क्या धन की आवश्यकता है, आपको क्या गाड़ी की आवश्यकता है? तो अगर जो इनके अभाव में रहते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति जो इनके अभाव में रहता है वो भी दुखी रहता है। धर्म के मार्ग पर चलने का ही अर्थ है कि आपको साधन, संसार के साधन भी आपके पास होने चाहिए परिपूर्ण, और आपको साधन प्राप्त होने के बाद आपके पास सुख भी होना चाहिए, शांति भी होनी चाहिए, आपके पास आनंद भी होना चाहिए, आपके पास प्रेम होना चाहिए। आपके दायरे में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जीवन कैसा हो इस वाक्य से समझ लो, हमारे दायरे में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारी क्या करे? प्रशंसा करे। यार वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उसके पास जाने पर उसके जीवन से हमें खुशबू आने लगती है।
तो हमारे जीवन को हमें बड़े उद्देश्यों के लिए जीना है। तो जब आप योगाभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करने से बहुत अच्छे आपके परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आप जब योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने जीवन का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। योग अपनी अपनी पद्धतियों पर काम करता है। योग को लोगों ने कहा कि योग तो ऋषियों का मार्ग है, योग तो सन्यासियों का मार्ग है। पीछे वालों को आगे बैठा तो बेचारे परेशान, उनके पास आवाज नहीं जा रही सही। तो कई बार ऐसा लगता है योग तो सन्यासियों का काम है, वो अपनी साधनाएं करेंगे, हिमालय में जाकर के अपने करते रहेंगे, ओमकार का जाप जो भी करना होगा उन्हें। तो कई बार लोग कहते हैं कि योग तो हम तो गृहस्थी हैं, अब कैसे, हम तो बच्चे हैं, हम क्यों योग करें, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं, हम तो स्वस्थ हैं, क्या गारंटी है कि आप बीमार नहीं होंगे। और फिर कई बार होता है कि जी बीमार लोगों के लिए योग है, स्वस्थ लोगों के लिए योग नहीं है। ये सब अवधारणाएं गलत बना ली हैं। तो याद रखिए, जो व्यक्ति सन्यासी है उसके लिए योग एक साधना पद्धति है। क्या है? किसके लिए? एक सन्यासी के लिए योग एक ईश्वर का मार्ग है, एक उसके लिए साधना पद्धति है। योग एक चिकित्सा पद्धति है। किसके लिए? बीमार लोगों के लिए। जो व्यक्ति रोगी है अगर वो योगाभ्यास करेगा तो आगे स्वस्थ हो जाएगा। और तीसरी पद्धति क्या है? जीवन दर्शन की। जो व्यक्ति गृहस्थी है, हम सब परिवार में रहने वाले लोग हैं, और अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो योग हमारी जीवन पद्धति है, हमारे जीवन में सामंजस्य बैठाता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है, स्वस्थ करता है, बड़े आनंद में रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास, कुछ आसन, थोड़ा सा पानी होता है तो हाँ, और फिर आपके लिए विशेष कुछ क्रियाएं जो आपके मानसिक तनाव से आपको जो प्रताड़ितनाएं मिलती हैं समाज में या स्वयं से, उन सभी के लिए कुछ विशेष क्रियाओं को कराएंगे जो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 2-3 आसन देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि छोटे मोटे आसन लेट पेट के करते रहो, बस यही काफ़ी है। ठीक है, तो आप पहला आसन कर सकते हैं, वक्रासन। ऐसे हाथों को लिया, यहाँ पैरों को रखा, धीरे धीरे उठा दिया, वक्रासन। क्या नाम इसका? वक्रासन। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा देंगे, वक्रासन। क्या नाम है? वक्रासन। तो वक्रासन को भी कर सकते हैं। फिर इसी ऐसे ही साइड में भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ रखा साइड में, यहाँ रखा, और धीरे से करके देख लो। चलो, मन कर रहा है ना? मन, हाँ कर लो, मन। देखो अच्छा काम है, बताओ योग करना अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। तो अच्छे काम के लिए जब मन करे तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मन कर रहा है करने का तो कर लो, फिर कर लो। हाँ, ऐसे रखो। हाँ देखो, वो लेट करके कह रही है, देखो सर ऐसे। हाँ, अब इसके बाद देखो पैरों को ऐसे रख लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो पैरों को ऐसे रख लिया, पैरों को ऐसे रख लिया। अब हाथ इसके नीचे लगाया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इनहेल। अष्टावक्रासन। अब ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपको करने चाहिए। देखो मयूरासन, बैलेंस के लिए मयूरासन, जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे। मयूरासन। क्या नाम है? मयूरासन। अब आपको करने आने चाहिए। और फिर साइड एंगल पोज। पैर को लेके गए, पैर यहां से ऊपर लेके आए, धीरे धीरे पैर को साइड से लेके गए,
और पीछे से उठा दिया। तो ऐसे कई बार आप कर सकते हैं। चलो पैरों को आगे कर लो, पैर आगे करो। ये थोड़ा सा एडवांस कठिन हो जाते हैं। और देखो, अगर आपको आसनों को सीखना है ना, तो हमारी लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर। तो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कोई नहीं, अभी सब्सक्राइब करवाएंगे, घबरा क्यों रहे हो। हाथों को साइड से रखो, हाथों को साइड से रखो और पूरी बॉडी को ऊपर उठा दो, ऐसे उठाओ। देखो इस बच्चे का अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसे बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पैरों को मिला के रखो। और कोई तो अगाड़े से उठाता है, कोई पिछाड़े से उठाता है, पूरा नहीं उठाना, ऐसे उठा लिया करो ना थोड़ा थोड़ा सा। आगे चलो, एक पैर को यहाँ रखो, दूसरे पैर को इसके ऊपर रख लीजिए। रख लिया? अब दोनों हाथ साइड से रखो। अब ये समझ लो, इसे बोलते हैं उत्तिष्ठ पद्मासन। कौन सा? इससे आपको आपकी भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ने के साथ साथ आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होगा, और फिर धीरे धीरे आपके शरीर पर एक अलग प्रकार का तेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बार लेके जाइए श्वास भरते हुए, उठाओ ऊपर। ये तो बड़ा आसान है ना। और देखो, आप में से बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जो उनका मन करता है कि जी हमें बड़े उद्देश्यों में जीवन जीना है। तो पहले आइए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। जो अनुलोम विलोम हमने रोक दिया था, फिर समापन की ओर चलेंगे। आइए 5 मिनट आपको बड़ा ध्यान कराएंगे, 5-7 मिनट का ध्यान जो आपकी मानसिक शांति को प्राप्त कराएगा। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया करने कैसे है। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भर के लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, ये एक राउंड हो गया। ऐसे हम कई राउंड करेंगे लगातार। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे। सभी करते रहिए धीरे धीरे। एक एक श्वास को अपने अंदर लेके जाइए, आंखें बंद करके। जो भी करना है कमर सीधी करके बेटा करती रहो धीरे धीरे। एक एक श्वास को अपने अंदर और बाहर लाइन में बैठे रहो सभी। कमर सीधी कीजिए, धीरे से लेफ्ट नासिका से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भर के लेफ्ट से तुरंत छोड़ेंगे। ऐसे ही लगातार करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कंटिन्यू। चलिए श्वास सामान्य। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, आंखों के ऊपर ऐसे बंद करके, आंखों को दबाएंगे नहीं, पहले सारी बात पूरी सुनेंगे, उसके बाद बोलने के बाद करेंगे। ठीक है, एक उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद, गर्दन कमर सीधी, और दोनों हाथों को रखना इस तरीके से। अरे सुनो पहले पूरी बात, अभी तो आधी अधूरी भी नहीं है क्रिया, आधी अधूरी भी नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें गहरी श्वास भरनी है नासिका से, और श्वास नासिका से छोड़ते हुए होठों को बंद करके
भंवरे की तरह गुंजन करना है। कैसे? जब इस गुंजन करेंगे तो उस गुंजन का वाइब्रेट हमारे कहाँ पर होगा? ब्रेन में होगा, मस्तिष्क में। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको फिर अपनी शरीर की क्रियाओं को बंद कर देते जाना है, क्योंकि अब फिर आपको ध्यान की तरफ लेकर के आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने शरीर को शांत और स्थिर करते जाइए। और विशेष रूप से जब ध्यान करने के लिए आपको बोला जाए, ध्यान की अवस्था में शांत करने के लिए बोला जाए, तब आप शरीर को किसी भी प्रकार से हिलाएंगे नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर की उंगलियां भी नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। इस तरीके से अपने शरीर को बनाना है। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास सामान्य, हाथ नीचे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, गर्दन कमर सीधे, आंखें बंद, मन सहज, पूर्ण एकाग्रता और पवित्रता के साथ। शांत हो जाएंगे, सभी मौन हो जाएंगे, आंखें बंद, मन सहज, पूर्ण एकाग्रता और पवित्रता के साथ, सब ओर से शांत वातावरण, एकाग्र भावना से, अपने पवित्र विचारों से सब ओर से शांत करने का प्रयत्न करेंगे। अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी आंखें बंद करके बड़े श्रद्धा भाव से, ईमानदारी से, पवित्र होकर, सहज होकर अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न करेंगे। आइए सर्वप्रथम अपने आप को अनुभव कीजिए, मैं एकांत में हूँ, मेरे आसपास न कोई व्यक्ति है न कोई वस्तु है, मैं शांत हूँ, मैं शांत वातावरण में एकांत अवस्था में बैठा हूँ, बस मौन होकर एक पवित्र भावना, सभी शांत होते जाइए। धीरे धीरे महसूस कीजिए हम एकाग्र हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क हल्का हो रहा है, गर्दन कमर सीधी, धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़कर शांत अनुभव करें। महसूस करें कि आप पूर्ण रूप से एकाग्र हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अब मेरे शरीर में कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई विकार नहीं है। धीरे धीरे और ढीला छोड़ते जाइए शरीर को, और ढीला छोड़ते जाइए। गर्दन कमर सीधी,
ढीला छोड़ने का तात्पर्य शरीर को झुकाना नहीं है। ढीला छोड़ने का मतलब है अपने शरीर में प्राण वायु को अनुभव करते हुए सारी कठोरता से मुक्त होकर शिथिल होते जाइए। अब मेरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, बस एक शांत वातावरण। मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। मेरे शरीर से, मेरे मन से जो भी नकारात्मक विचार हैं, कुविचार हैं, यह सब मेरे मस्तिष्क से, मेरे मन से बाहर रिलीज हो रहे हैं। मेरे मन में अब ऐसी कोई भावना नहीं है जिन भावनाओं से मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधित महसूस करूं। अब मेरा जीवन, मेरा मन मेरे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है। धीरे धीरे और शांत करते हुए धीरे मस्तिष्क को और शांत कर दीजिए। आती और जाती श्वासों को देखने का प्रयत्न करेंगे। अब अपनी दृष्टि को अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कीजिए। अपनी दृष्टि को, आंखें बंद रखें, अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कीजिए। जहाँ से हमारी श्वास अंदर आ रही है उसे देखने का प्रयत्न कीजिए। जो श्वास हमारे अंदर से बाहर जा रही है उस श्वास को देखने का प्रयत्न कीजिए। अर्थात आती और जाती श्वासों को अनुभव करेंगे अपने शरीर में। यह श्वास मेरे शरीर में आ रही है, मेरे शरीर को प्रभावित कर रही है। मेरे अंदर श्वास आ रही है, श्वास मेरे अंदर से बाहर जा रही है। हम सब प्रकार से शांत हो रहे हैं, सब प्रकार से शांत हो रहे हैं। अनुभव करें यह प्राण मेरे शरीर में कहाँ तक जा रहे हैं। यह श्वास मेरे शरीर में रक्त के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है यह भी देखने का प्रयत्न करें। यह श्वास रक्त के साथ, यह ऑक्सीजन रक्त के साथ संपूर्ण शरीर में फैल रही है। किस प्रकार से फैल रही है, क्या इसका कार्य है, इसे देखने का प्रयत्न करें। समस्त अहंकार भावनाओं से मुक्त होकर आइए संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करते हुए महसूस करें ये प्राण, यह ऑक्सीजन, ये वायु मेरे संपूर्ण शरीर में फैल चुकी है, फैल रही है। अब मेरा शरीर प्राण वायु से ओतप्रोत हो चुका है। मेरे शरीर में अब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर रक्त ना हो, और ऐसा कोई स्थान रक्त नहीं है जहाँ पर रक्त में वायु ना हो, प्राण ना हो। अब इसी प्राण से अपने शरीर को आरोग्यवान अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए मन की प्रसन्नता को। उत्साहित मन से उस परमात्मा, उस प्रभु जिसे हम अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमेश्वर, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं, उस प्रभु की आराधना करते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने यह सुंदर जीवन जगत बनाया है, इस पर सबसे पहला अधिकार प्रभु आपका ही है। यह जीवन मेरे पास जो मुझे प्रदान किया है आपने, इस जीवन पर सबसे पहला अधिकार प्रभु आपका ही है। भले ही मेरे इस जीवन को बनाने वाले मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन मूल रूप से प्रभु इस शरीर की आधारशिला हे परमेश्वर आप ही हैं। आपने ही यह जीव जगत सारा संसार आपने ही रचा है। मुझे रचने वाले परमेश्वर आप ही हैं। अब मैं जो भी कार्य करूं अपने जीवन में, वह सब कार्य प्रभु आपको खुश करने वाले हों, आपको प्रसन्न करने वाले हों, और मैं अपने समस्त जीवन के क्रियाओं में तनाव से मुक्त होकर हे प्रभु आपकी आराधना किया करूं। संसार में प्रवाहित नहीं होना, संसार में मुझे फंसना नहीं, संसार में मुझे जीना है, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं उतारना है।
संसार को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देना है। हे प्रभु, ऐसा संकल्प और ऐसी वृत्ति मेरी बना दीजिए जिससे कि मैं अपने जीवन को बड़े आनंद से विद्या विवेक से भरपूर कर सकूं। हे प्रभु, आप ही सारे संसार के स्वामी हैं, आप ही सभी को संचालित करने वाले हैं, सारी विद्याओं को देने वाले प्रभु आप ही हैं। इसलिए हे आनंद देने वाले आनंददाता परमेश्वर, आप मुझे और हम सबको ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या, आरोग्य आदि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कराइए। हे प्रभु, आप ही हमारे आनंद देने वाले आनंद देव हैं। अब हम आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अब हम पहले से ज़्यादा प्रसन्न हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरा मन योग करके प्रसन्न हो चुका है, मेरा शरीर योग के सानिध्य में आकर उत्साहित हो रहा है। यह उत्साह प्रभु मेरा कभी कम ना हो, इसलिए मैं निरंतर योग को अपने जीवन में करती रहूं, करता रहूं। धीरे धीरे और शांत होते हुए ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे और मौन हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे सभी, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रफ कीजिए, हाथों को घर्षण करके आंखों से लगाकर आंखें खोल लेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए